पहले तो आपको इस लाइन को ठीक करना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। हाँ, पहले के ज़माने में चलता था, आज समय बदल गया है जी। अगर आप पेरेंट्स हैं, इस पेरेंट्स के रूप में इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो समझने योग्य है कि आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो 18 से लेके 25 के एज में देखे जाते हैं। और ये जो एज होती है वो पढ़ने की एज होती है, लेकिन पढ़ने की एज तो ये एक कहने की बात है, लेकिन आजकल के जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो एक अलग ही दिशा में पढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल बच्चों को अगर पढ़ना होता है तो पहले बोलते थे कि बेटा किताब उठा ले, आज बोलते हैं कि बेटा मोबाइल उठा ले। तो मोबाइल में वो क्या उठा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये कि बहुत बड़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन इसे हमें समझना होगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो आपके पूरी बात समझ में आ जाएगी कि हमें पढ़ना क्यों, रीज़न क्या है। क्योंकि हमें कई सारे पेरेंट्स जो है बच्चों को बोलते हैं पढ़ना है बेटा पढ़ना है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताते कि पढ़ना क्यों है, रीज़न क्या है। अगर मान लो एक बच्चा, आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप बच्चों को बोलते हो पेरेंट्स के रूप में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों को बोलते हो बेटा पढ़ ले, लेकिन उसको आप ये नहीं बताते क्यों पढ़ ले। आप उसको बताते हो कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले तो उसको बताते हो कि बेटा जिंदा रहने के लिए अगर आप खाना खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, फिट रहोगे। तो थोड़े दिन बाद में आप दुखोगे क्योंकि वो खाना आपके बिना कहे भी खा लेगा, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, बिना कहे कि नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आप बोलोगे उसको बेटा पढ़ ले तभी पढ़ेगा। लेकिन आप उसको नहीं बोलोगे खाना खाने के लिए, तब भी वो खाना खा लेगा। उसको पता है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बहुत सारी तकलीफ हो जाएगी, तो आपके बिना कहे भी वो खाना खा लेगा। पढ़ता नहीं है क्योंकि आप उसे बस बोलते हो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। उसको रीज़न आपको बताना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको रीज़न पता करना होगा कि मैं पढ़ूंगा क्यों। जब आपको रीज़न पता होगा तभी तो पढ़ा होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे से कमेंट आते हैं कि सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, जीवन में कुछ उखाड़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता हूँ। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर खून खोल उठेगा पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 मिनट के मोटिवेशन के वीडियो देख लोगे, वापस आप 2-4 मिनट के फालतू वीडियो देखोगे, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। सच्चाई है, मैं सच्चाई पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई पर फोकस कर रहा हूँ। आज की रियलिटी यही है। आप 10 मिनट मोटिवेशन देख लो, आप 2 मिनट के फालतू वीडियो देख लो, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। आपके वापस जो आपने वहाँ से मोटिवेशन जो इंस्पिरेशन लिए वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। और आज की ये सच्चाई है। और आज के जो बच्चों की जो रियलिटी है वो यही है कि आजकल के बच्चे यही कर रहे हैं। आप उनको बोलोगे पढ़ने के लिए, वो कुछ और देखेंगे, क्योंकि पढ़ाई में मज़ा आता नहीं है। पढ़ाई में मज़ा कैसे आएगा, आप उनको बताते नहीं हो। क्योंकि मज़ा अगर आपको चाहिए, पढ़ाई में मज़ा नहीं है, अगर जिनके लिए पढ़ाई में मज़ा है वही व्यक्ति आगे जाता है, वही व्यक्ति पढ़ाई करता है। क्योंकि उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे को आने वाले दिनों में मेरे को ये मिलने वाला है। ये पता होना चाहिए कि आज मान लो कई बार हम बीमार हो जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से समझना। कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो दवाई लेते हैं, चाहे वो कड़ी हो, कितनी भी कड़ी हो हम ले लेते हैं। तो आपको पता है कि मैं इससे ठीक हो जाऊँगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आज ये पढ़ाई नामक जो कड़वी दवाई है ना, जो मैं लूँगा ना, तो मेरा करियर है ना वो ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, मैं जीवन में कुछ उखाड़ लूँगा, नाम कर लूँगा, गवर्नमेंट जॉब अगर करनी है तो वो मैं लग जाऊँगा। चाहे वो पर्पज़ कोई भी हो, आपका बिजनेस करने का पर्पज़ हो, गवर्नमेंट जॉब का पर्पज़ हो, प्राइवेट फील्ड में कुछ जाने का पर्पज़ हो, लेकिन पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए रीज़न क्या है। उसके पीछे आप जब जाओगे, उसके पीछे आप डीपली समझोगे कि जो मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ उसके आने वाले दिनों में जो परिणाम होंगे वो बेहतर होंगे। चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी कठिन भरी क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर दवाई देता है ठीक होने के लिए, चाहे वो कितनी भी कड़ी हो, मुझे लेनी है क्योंकि मुझे ठीक होना है, मुझे जिम जाना है, मुझे मेरा शरीर बनेगा इसलिए मैं जिम जाऊँगा। तो जाते हो ना आप जिम, 6 बजे उठ के चले जाते हो। कई जो बच्चे जिम जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा, हेल्थी हो जाऊँगा। तो आपको रीज़न पता है तभी तो आप जाते हो ना। तो आपको पढ़ाई का रीज़न भी पता होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस वजह से पढ़ रहा हूँ, तभी तो आपको मज़ा आएगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा, माँ बाप बोल रहे बेटा पढ़ ले, बेटा किताब उठा ले, किताब क्या उठा ले, बेटा मोबाइल उठा ले, तो आपको पता होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें मोबाइल में बहुत सारी आती है, एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपने रिचार्ज करवाया, आपने पैसे दिए हैं, और ब्रेन वॉश करने वाला कोई दूसरा क्यों? जो आपको चाहिए वही तो आपको देखना है, जहाँ से आपको सीखना है वो आप देखो ना। जहाँ से आपका ब्रेन वॉश हो रहा है वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि भाई हम बुरी चीज़ बना रहे हैं, आप देखो। क्यों देखते हो? किसी ने ज़बरदस्ती की है? नहीं की, तो फिर क्यों? आप वो चीज़ देखो ना जहाँ से नॉलेज मिले, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिले। मैं मानता हूँ अगर 10-15 दिन आपने ये रूल फॉलो कर लिया कि मुझे वही चीज़ें देखनी है जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपसे कि आपका दिमाग जो है वही चीज़ देखने के लिए आपको प्रेरित करेगा कि नहीं, मुझे
बुरी चीज़ें नहीं देखनी है, जो चीज़ें ब्रेन वॉश करनी है वो चीज़ें नहीं देखनी है। ये आपको तय करना है कि आपकी ब्रेन वॉशिंग आपको सोशल मीडिया पर करानी है या नहीं करानी है, और करानी है तो कहाँ करानी है, ये आपको तय करना होगा। ये आपकी लाइफ है, डिसीजन आपको लेना होगा, और ये डिसीजन बहुत जल्दी आपको लेना होगा। आज वो टाइम निकल गया कि लोग कहते थे पहले कि भैया पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। नहीं भैया, आप ज़बरदस्ती फोर्स बच्चे को मत करो। अगर वो पढ़ना नहीं चाहता तो नहीं पढ़ने दो, उसका किसी में तो मन करता होगा, किसी चीज़ में तो आपको मन करता होगा, वो करो ना। आजकल बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप काम कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई में ही आप करियर बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन वो जाके बेरोजगार होते हैं। ऐसे में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल गिना दूंगा जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, दिन रात वो पढ़े हैं और आज बेरोजगार फिर रहे हैं। उनका रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको बताऊं, क्योंकि बस उन्होंने पढ़ाई की है, उनको रीज़न ही पता नहीं था कि मैंने पढ़ाई क्यों की है। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम पढ़ाई लिखे हैं, लेकिन उन्होंने समय रहते हुए उन्होंने पहचान लिया कि मेरा टैलेंट किसके अंदर है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा मन किसके अंदर लगता है। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मन नहीं लगता लेकिन पढ़ते हैं, माँ बाप के कहने पर पढ़ते हैं, किसी और के कहने पर पढ़ते हैं। अरे भाई, ऐसे क्यों पढ़ना है? बहुत सारे ऐसे फील्ड बहुत सारे हैं आजकल। तो अगर आपको कमाना ही है तो बहुत सारे फील्ड है ऐसे, तो जरूरी क्या पढ़ाई लिखा करके कमाओ। बहुत सारे लोग बिना पढ़ाई लिखे भी कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें मन लगता है। और आप भी ऐसा करो ना, आपको कौन मना करता है? आपके पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को फोर्स मत करो पढ़ने के लिए। बच्चों को वो कहो कि आपको जिसमें मन करे वो काम करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरे काम करो, अच्छे काम करो। अब अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, खेल कूद में जाना चाहते हो, अगर आपकी रुचि है तो आप वहाँ पर अपना जो है टाइम को इन्वेस्ट करो ना। टाइम को वेस्ट क्यों करते हो? इन्वेस्ट करो वहाँ पर। बहुत सारे ऐसे मैं आपको बच्चे गिना दूंगा जिनके पेरेंट्स कहते थे पहले कि बेटा पढ़ ले, लेकिन वो नहीं पढ़ते थे। और मान लो वो पेरेंट्स के कहने पर ज़बरदस्ती पढ़ भी लेते थे तो वो ज़्यादा नहीं कर पाए। और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ने उनको फोर्स नहीं किया और उनको कहा कि बेटा आपका जिनमें मन लगता है ना वो करो, और वो बच्चे ज़्यादा सक्सेस हुए हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं लगता। अरे तो भाई काम वो करो ना जिसमें मन लगे। आपका अगर खेल कूद में लगता है, आपका बिजनेस करने में लगता है, आपका स्टार्टअप शुरू करने में लगता है, या किसी और में लगता है, आप दुनिया भर के फील्ड है, दुनिया भर के आजकल तो कंपटीशन का टाइम है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, वहाँ पर आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन सीखने को भी तो मिलेगा। वहाँ पर जाओ, सीखो, नॉलेज गेन करो। आपको सीधा बता देंगे भैया बस आपको पढ़ना है। पढ़ना क्यों है वो तो पता नहीं है, लेकिन पढ़ना है। ये एक बहुत बड़ी जो है आज के टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। पेरेंट्स को भी यहाँ पर समझना चाहिए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है। मेरे पेरेंट्स अगर मुझे बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। क्योंकि पेरेंट्स इसलिए बोल रहे हैं कि बेटा नौकरी लग जाएगा, कुछ काम कर लेगा, जिंदगी बन जाएगी। हाँ, पढ़ाई करके मैं मानता हूँ कि नॉलेज मिलती है, कुछ सीखता है बच्चा, और वो पढ़ाई हमेशा करते रहना चाहिए, जीवन भर करते रहना चाहिए। लेकिन वो किताबी पढ़ाई एक अलग होती है। अगर किसी बच्चे की किताबी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपका बच्चा किसी और में रुचि होगा, डांस में होगा, म्यूजिक में होगा, खेल कूद में होगा, स्पोर्ट्स में होगा, किसी और में होगा, एक्टिंग में होगा, किसी और चीज़ में होगा। और अगर क्रिएटिविटी होती है तो किसी भी चीज़ में अगर आपका बच्चे का मन लगता है तो आपको वो करने दीजिए ना उसको। आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक बेहतर भविष्य बना पाए, बेहतर करियर बना पाए, तो करियर पढ़ाई में ही नहीं है, बहुत सारे एक्टिविटी में आपको करियर मिल जाएगा। आज के टाइम तो ये पहले का टाइम गया, आज समय बदल गया है। आपको बदलना होगा, पेरेंट्स को बदलना होगा, पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी अपनी सोच को बदलना होगा। हाँ, पढ़ाई जिंदगी भर करते रहना है। आप किस भी फील्ड में आप जा रहे हो वहाँ पर भी आपको कुछ सीखते रहना है, और पढ़ाई का नाम यही है कि आपको सीखते रहना है। और मैं कई बार कहता हूँ कि अनपढ़ वो नहीं है जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की हो, अनपढ़ वो है जिसने सीखना बंद कर दिया हो। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपने सीखना बंद कर दिया तो आप सोच लेना आपका जो जीवन में कुछ किया है ना वो सब कुछ वेस्ट किया है, कुछ भी नहीं है आपका लाइफ में। उम्र कोई भी हो, आपको सीखना बंद नहीं करना है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से भी आपको सीखना है। आपको ये सीखना है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को 100% देना है, और जिसमें मन लग रहा है वही काम करना है। अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते नहीं है। तो भाई टाइम टेबल बनाना जरूरी है क्या? मूड के हिसाब से पढ़ो ना। आप ठीक है विषय निकालो, हिंदी में मन नहीं लग रहा,
इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश में मन लग रहा, मैथ पढ़ लो, मैथ में मन लग रहा, साइंस पढ़ लो, किसी में तो आपको मन लग रहा होगा। और ठीक है, आपको किसी में मन लग रहा, थोड़ा माइंड फ्रेश हो लो, सॉफ्ट म्यूजिक सुन लो, थोड़ा बहुत सॉफ्ट म्यूजिक आता है ना, वो हल्का फुल्का म्यूजिक जो होता है, ऐसे फालतू के गाने नहीं, हल्का फुल्का म्यूजिक जिसमें लिरिक्स कम और म्यूजिक अच्छा होता है, वो वाले। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर आप रिलैक्स महसूस कर लो, मेडिटेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको पढ़ाई अगर करनी है तो आपको पर्पज लेके चलना होगा कि आज मैं पढ़ूंगा तो मुझे आगे जाके कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ उखाड़ना है। और कुछ उखाड़ना है तो पहले आपको बोना होगा जी, कुछ उखाड़ना है तो पहले बोना होगा। कई सारे टीचर बोलते हैं उखाड़ना है, उखाड़ना है। अरे भाई, उखाड़ना है तो पहले बोना होगा ना। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ पेड़ का। जब आप किसी पेड़ को उखाड़ोगे तो पहले उसको बोओगे तब भी तो उखाड़ोगे ना। और बोने के लिए आपको पहले बीज डालना होगा, खाद डालना होगा, सींचना होगा। और वैसे आपका दिमाग है, आपके दिमाग के अंदर नॉलेज डालनी होगी, मोटिवेशन डालना होगा, इंस्पिरेशन डालनी होगी, लोगों से प्रेरणा लेनी होगी, सीखना होगा, तभी तो आप जीवन में कुछ उखाड़ पाओगे। ऐसे कैसे उखाड़ पाओगे? किसी के कहने से आपका खून कैसे खोल उठेगा? 2 मिनट की वीडियो देखकर आप उम्मीद करते हो कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लूँगा। नहीं जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर जीवन में कुछ करना है, उखाड़ना है, तो आपको निरंतरता के साथ आपको नॉलेज ग्रहण करनी होगी, आपको मोटिवेशन आपको देखना होगा, इंस्पिरेशन आपको लेनी होगी। ऐसे लोगों से आपके संपर्क में रहना होगा जिन लोगों ने जीवन में कुछ किया है, करना चाहते हैं, वो हमेशा जो है पॉजिटिविटी के साथ हमेशा करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको रहना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सलाह किससे ले रहे हैं, आप किसके साथ रहते हैं, आपको कौन गाइड कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना होगा। अगर स्टूडेंट की लाइफ में 18 से 25 साल की उम्र में अगर आपने ये नहीं समझाना तो फिर आप जीवन में समझ भी नहीं सकते। और पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि पेरेंट्स, अगर आप बच्चों को बोल रहे हो कि पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है वो डालिए। मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि बच्चे को आप ये बताइए कि पढ़ना क्यों है, जो भी काम करना है वो करना क्यों है। अगर आपको उसको बोल रहे हो कि खाना खाना क्यों है, क्योंकि जिंदा रहना है, तो वो अपने आप ही खा लेता है। वैसे भी आप मोबाइल उसको बोलते नहीं हो ना, फिर भी वो देखता रहता है। क्यों देखता रहता है? क्योंकि उसको मज़ा आता है। तो आप ऐसी चीज़ें उसको बनाइए जिसमें उसको मज़ा आइए। ठीक है, आप उसको, अगर वो खेल कूद रहा है तो उसको आप खेल कूद नहीं दीजिए। आप आजकल खेल कूद में भी बहुत सारा करियर है, बहुत सारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ है। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप बच्चे के जीवन से आप खत्म मत कीजिए। और एक स्टूडेंट है तो आपको समझना होगा इस फील्ड में मैं जा रहा हूँ, मुझे सीखना है, मुझे काम करना है, मुझे जीवन में कुछ उखाड़ना है तो मुझे माइंड में नॉलेज डालनी है, उसको जो है लगातार के साथ, इंस्पिरेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ लगातार मुझे काम करना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप जीवन में कुछ उखाड़ पाओगे भैया। और तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, खून खोलने से कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन भी आप कितना देखोगे? मोटिवेशन देख के 5 मिनट का आप फालतू की वीडियो देख लोगे, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ उखाड़ना है, तो आप जरूर कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ तो 5 मिनट के लिए आप देख सकते हो, लेकिन आपको पता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ उखाड़ना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। जो लोग जीवन में जिन्होंने कुछ उखाड़ा है वैसा मुझे बनना है, तो वैसा आपको देखना है। वैसे ही आपको जो है एक विजन बोर्ड बना लेना है। वैसे ही आपको जो है आपके सपनों के ऊपर काम करना है। दिन रात आपको उन्हीं सपनों पर काम करने के लिए आप अपने आप को झोंक देना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि आपको जीवन में कुछ उखाड़ना है तो सीखना होगा। आपको पढ़ाई का पर्पस ढूंढना होगा कि आज मैं पढ़ रहा क्यों, रीज़न क्या है। जब तक आपको पढ़ने का रीज़न पता नहीं चलेगा तब तक आप नहीं पढ़ पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हो, मुझे पता है कि आज मैं पढ़ूंगा, आज मैं नॉलेज लूँगा, आज मैं इंस्पिरेशन किससे लेता हूँ कि मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ, किस लिए देखता हूँ, मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे कुछ उखाड़ना है, तभी मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। जब भी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। और तो फिर योर चॉइस योर लाइफ। आपको कोई प्रेशर नहीं डालेगा, आपको कोई बुरे वीडियोस देखने के लिए आपको कोई प्रेशराइज नहीं करता कि भैया मैं बुरे वीडियोस बनाऊं, आप देखो। कोई नहीं करता ना। अच्छे वीडियोस बनाता है वो भी आपको नहीं बोलता है कि मेरे वीडियोस अच्छे देखो, लेकिन वो यही बोलता है कि भैया आपको जीवन में कुछ करना है तो आपके अच्छे वीडियोस के माध्यम से, इंस्पिरेशन के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से, आप लर्निंग एटीट्यूड के माध्यम से जीवन में कुछ कर पाओगे। और इस बात को अपने दिमाग में आप फिट बैठा लो। जब भी आप जीवन में कुछ कर पाओगे और तो भैया फिर तो मैंने बता दिया आपको कि और तो फिर आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है।
स्टूडेंट अगर आप हैं तो फिर आप समझ जाइएगा कि जीवन में कुछ करना है, उखाड़ना है तो नॉलेज लेना है, कुछ सीखना है और जीवन में कुछ आगे करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और दोस्तों अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको मोटिवेशन मिला हो ना तो कमेंट करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल आपको वीडियो मिलते रहें, जिससे आप कुछ सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।